डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं लाइफ ऑफ एन आईटी ऑफिसर। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं, चाहे मैंने खुद आईटी ऑफिसर के तौर पे जॉब नहीं की, लेकिन मेरे थ्रू या फिर आप कह सकते हो गेट्स मेशर्स के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली आईटी ऑफिसर का कोर्स जो है वो लेके और आईटी ऑफिसर की जॉब को क्रैक किया और अभी वो करंटली आईटी ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ही फीडबैक सारी ली है, उनसे ही सारे पॉइंट्स लेके आपके लिए पूरे ऑथेंटिक पॉइंट्स लेके आया हूं कि भैया लाइफ ऑफ एन आईटी ऑफिसर क्या होती है बैंक्स के अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। तो बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है। हर साल बहुत सारे बैंक्स, अभी पिछले कुछ सालों से तो ट्रेंड काफी चल गया है, बहुत सारे बैंक्स, पब्लिक बैंक्स जो है वो आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज निकालते हैं। मैक्सिमम जो है वो आईबीपीएस के थ्रू निकल जाती है, मतलब मैक्सिमम बैंक जो है वो आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूट करते हैं। एसबीआई बैंक है जो अलग से करता है, जैसे इस बार यूनियन बैंक ने भी अलग से की थी, तो कई बार अलग से भी आ जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम आईबीपीएस के थ्रू ही अपनी रिक्रूटमेंट जो है वो करवाते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि इन सारी फीडबैक्स के बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूं। और एक और बात आपको बता दूं कि कई बार हमें लगता है कि यार ये जॉब अच्छी है, ये जॉब अच्छी नहीं है। बेटर क्या है, आप उसके पैरेलल में जो उसके कंपैरेटिवली जॉब्स है ना, आप उनसे कंपेयर कर लो। जैसे एसबीआई के अंदर में या किसी भी बैंक के अंदर आईटी ऑफिसर है, तो उसके पैरेलली आपने पीओस के बारे में सुना होगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर जो है वो आपने सुना होगा। या फिर अगर मैं नॉर्मल जो है वो आईटी कॉर्पोरेट की बात करूं, तो आप उन जॉब से भी कंपेयर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या है, अगर आप आईटी ऑफिसर के तौर पे काम करते हो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो सबसे पहली चीज आपको क्या मिल रही है यहां पे, फिक्स टाइम जॉब। तो यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया आपका जो जॉब का टाइमिंग है वो क्या रहने वाला है, फिक्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सारे पॉइंट्स में स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब क्या है, ये ऐसा नहीं कि भैया ये मैंने बोल दिया तो भैया फिक्स ही है, नहीं, वेरी भी करता है। कई बार बैंक टू बैंक भी वेरी करता है, या फिर कई बार क्या होता है, बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। मतलब हो सकता है कि आपको महीने में एक दो दिन ऐसे हो या हफ्ते में एक दो दिन ऐसे हो जब आपके पास प्रेशर थोड़ा कम है या प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि भैया आपकी जॉब जो है वो 9 to 5 है या मैक्सिमम 10 to 6 होती है, लेकिन आप एक ऐसे डोमेन में है जहां पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम भी थोड़ा लगाना पड़े। लेकिन नॉर्मल बेसिस पे आप मैक्सिमम ऑन एन एवरेज बोलो तो आपका जो है वो टाइम फिक्स ही रहता है। अगर मैं कंपैरेटिवली पीओस की बात करूं या फिर कॉर्पोरेट में, तो पीओस में तो देखो आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, वो सारे जनरेट भी है ही, लेकिन उसके अलावा अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके रहता होगा कि कॉर्पोरेट वालों का तो मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो भैया वर्क फ्रॉम होम अपने आप में एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि कहीं पे भी कभी भी उनकी जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो एक्चुअल में उनका फिक्स टाइम रहा ही नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम से ना एक्चुअल में क्या हो गया कि बंदा 24 आवर्स अवेलेबल है, कभी भी उसको तंग किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो पॉइंट आप नोट कर सकते हो। देन मॉडरेट वर्क प्रेशर, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि भैया इस फलानी जॉब में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, इस जॉब में प्रेशर की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया, ये पीछे से बहुत सारी कंपनीज में प्रॉब्लम आ भी रही थी। तो एक्चुअल में अगर मैं आईटी ऑफिसर की बात करूं तो आईटी ऑफिसर में पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका वर्क प्रेशर जो है वो मॉडरेट रहता है। कहीं ना कहीं आपकी, जैसे देखो आप एग्जांपल देखो, आईटी ऑफिसर जो है वो कहां पे काम करते हैं, आईटी ऑफिसर सारे के सारे एडमिन ब्लॉक्स में काम करते हैं। मतलब एडमिन जो ऑफिसेज होते हैं, जो हेड ऑफिसेज होते हैं या फिर रीजनल या जोनल ऑफिस होते हैं, उनमें काम करते हैं। ये पीओस की तरह नॉर्मल ब्रांचेस में तो काम करते नहीं, रूरल एरिया में तो काम करते नहीं। इनके सारों के ऑफिसेज कहां पे होंगे, मैक्सिमम ऑफिस मुंबई में, जैसे एसबीआई का मुंबई में और मैक्सिमम बैंक्स के मुंबई में है। दिल्ली में पीएनबी वालों का है एंड पंजाब एंड सिंध का है। बेंगलोर में कैनरा बैंक है और आई थिंक इंडियन बैंक का चेन्नई में। मैक्सिमम आपको जो है वो मुंबई में मिलेंगे। तो यानी आपकी जो लाइफ है मैक्सिमम कटने वाली है कहां पे, टीयर 1 सिटीज में। वही पॉइंट मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, टीयर 1 सिटीज में ही आपकी जो है वो मैक्सिमम टाइम कटने वाला है। अब क्या होता है कि भैया वहां पे वर्क प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे तो वर्क प्रेशर नहीं रहता, लेकिन आपको कह सकते हो कि महीने में एक दो दिन ऐसे हैं या पर्टिकुलर वीक में एक दो दिन ऐसे हैं जहां पे आपको रिपोर्ट सबमिट करवानी है या आपका डोमेन ऐसा है कि जहां पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो उस केस में आप बोल सकते हो। अदरवाइज आपका जो वर्क प्रेशर है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि डेली ही बहुत ज्यादा दिमाग खपाई है, जो बहुत ज्यादा मत्था खपाई, ऐसा नहीं है, कम ही रहता है। देन अगर मैं बात करूं टीयर 1 सिटीज, आपको बता ही दी
कि इसका भी अब देखो एडवांटेज भी है, हर एक चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो है ही। एडवांटेज क्या है भैया, टियर 1 सिटीज में रह रहे हो, लोग तो स्पेशली शिफ्ट करते हैं कि ताकि बच्चों की पढ़ाई आने वाले टाइम में अच्छी हो सके, हेल्थ केयर अच्छा मिले आपको, तो ये एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये भी कह सकते हो कि अगर आप लेट्स सपोज यूपी से बिलोंग कर रहे हो या बिहार से या हरियाणा से, और लेट्स सपोज आपकी अगर ज्वाइनिंग हो जाती मुंबई में, तो चांसेस बहुत कम है, माइनस में ही है, मतलब जीरो में ही है कि आप वापस अपने एरिया में होम ब्रांच आपको कभी मिले। पीओस के केस में कभी कभी मिल भी सकती है, लेकिन फिर भी ये एडवांटेज ही मैं बोलूंगा भैया, टियर 1 सिटी में अगर आप रहना चाहते हो तो कॉर्पोरेट में भी कहीं ना कहीं सारी जॉब्स आपको बेंगलोर में है, मुंबई में है, पुणे में है, या फिर दिल्ली गुड़गांव में, वैसा ही है, सेम कल्चर ही है। देन अगर मैं बात करूं लेस फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स का यहां पे झंझट नहीं है, जैसे पीओस क्लरिकल में झंझट रहता है 2-3 साल के बाद ट्रांसफर का, यहां पे ट्रांसफर का झंझट जो है वो बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने अभी बताया, टियर 1 सिटीज में ही आप ज्वाइन करोगे, वहीं पे ही कहीं ना कहीं आपका जो है वो चांसेस रहेंगे कि आप वहीं से ही रिटायर हो जाओ, तो कहीं ना कहीं यहां पे आपके ट्रांसफर्स के जो स्कोप है वो भी यहां पे कम है। और इवन अगर मैं बात करूं प्रमोशंस की भी, तो देखो एडमिन में अगर आप काम कर रहे हो तो उसके एडवांटेजेस क्या है कि आप सीधा जो एजीएम है, डीजीएम है, जो हायर लेवल के बंदे बैठे हैं, आप उनके अंडर ही डायरेक्टली काम कर रहे हो। और अगर लेट्स सपोज आप एज ए पीओ काम करते हो, क्लरिकल काम करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक ब्रांच में काम कर रहे हो, किसी रूरल एरिया में या किसी अर्बन में भी काम कर रहे हो, तो डायरेक्ट आपका एडमिन का जो है वो एक्सेस नहीं रहता। वहां पे आप जब आईटी ऑफिसर के तौर पे काम करते हो तो डायरेक्ट आपका जो है वो बातचीत होती रहती है, मिलना जुलना चलता रहता है। बाकी खैर प्रमोशंस वगैरह जो है वो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उसके बेसिस पे होती है। जैसे अभी आप फ्रेशर के तौर पे स्केल 1 में जाओगे, फिर 3 साल बाद स्केल 2, फिर 3 साल बाद स्केल 3, इस तरीके से जो है वो आपके मतलब कहीं ना कहीं प्रोफाइल को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं उनको भी क्लियर करना पड़ता है, तो वो स्टेप्स तो रहते ही हैं। लेकिन एडमिन लेवल पे काम करने का ये भी एक फायदा है कि आपका जो थोड़ा बहुत पहचान हो जाती है, तो थोड़ा जैक लगाना जो है वो इजी हो जाता है, क्योंकि आप नजरों में रहते हो उनके हायर ऑफिशियल्स के। देन गुड वर्क लाइफ बैलेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि भैया पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऑल्दो यहां पे पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जॉब के बाद आप कुछ और आगे लाइफ को बढ़ाओगे नहीं, ऑब्वियसली मैरिज में भी जाओगे, फिर बच्चे भी पैदा करोगे, तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आएंगे। तो भैया उस लाइफ को भी बैलेंस रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैं आईटी का गुलाम बन के रह जाऊं। और आपने बहुत सारी मीम्स, बहुत सारे पॉइंट देखे भी होंगे, और वैसे भी ले ऑफ का सबसे बड़ा पंगा है जी, कि कभी भी ले ऑफ हो जाता है। अब एआई चल रहा है कि एआई जॉब ले लेगा, ये कर लेगा, तो यहां पे भैया ऐसा कुछ नहीं। एक बार आपको जॉब मिल गई तो हटाने वाला तो फंडा नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल काम नहीं करोगे या बहुत ही थर्ड क्लास काम कर रहे हो, या कोई प्रॉब्लम इस तरीके से आपने कर दी, तो ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी इस जगह पे भेज सकते हैं आपको, कि जहां पे जो है वो आपको एक तरह से मतलब कह सकते हो कि यार सजा के तौर पे आपको किसी ऐसी जगह भेज दिया। लेकिन नॉर्मल केस में अगर मैं बात करूं तो आपको जो है वो मान के चलो कि आपका कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो अच्छी ही रहने वाली है इसके थ्रू। और अगर मैं बात करूं आईटी ऑफिसर की सैलरी या पे स्लिप के बारे में, तो ऑन एन हायर एज, तो यहां पे आपका जो बेसिक पे, डीए, लर्निंग अलाउंस डीए, स्पेशल अलाउंस, हाउस रेंट, बहुत सारे अलाउंसेस भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे 90,000 समथिंग है, और फिर कट कटा के, क्योंकि इसमें एनपीएस में और वो सारा पैसा कट कटा के मान के चलो कि 75-76 के राउंड, मतलब 70 से 80 के बीच में जो है वो इन हैंड आपके पास रहती है, विच इज अ वेरी गुड सैलरी। और दूसरा पॉइंट, अब जो एनपीएस में उसमें जो पैसे कट रहे हैं वो भी आपको रिटायरमेंट में इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे ही, तो वो तो आपके पैसे ही हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं एज ए फ्रेशर, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या है कि भैया ले ऑफ का और वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है। गवर्नमेंट जॉब है, आपको जो है वो टेक्निकली जॉब है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आपको पीओ पैसे गिनने हैं, या भैया आपके पास ये प्रेशर है कि ये लेके आओ, इतने लोन करो, इतने इंश्योरेंस को बेचो, नहीं, ऐसा कुछ फंडा नहीं है। आपने टेक्निकल ही काम करना है। बहुत सारी मैं आपको बता दूं यहाँ पे डोमेन्स जो है वो मेनली यहाँ पे क्या रहती है, जैसे एआई डोमेन है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डोमेन रहती है, या फिर डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जो है वो डोमेन्स रहती है जो आईटी वाले काम करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। इसके अलावा डेवऑप्स के अंदर जो है वो आपकी वैकेंसीज रहती है कि आपको हो सकता है उस डिपार्टमेंट में डाल दे, या फिर फाइनेंशियल के अंदर आपके पास आ जाती है, नेटवर्क ऑपरेटर्स के अंदर, नेटवर्क ऑपरेशंस के अंदर आपके पास आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है, इंफ्रा के अंदर आ जाता है, क्लाउड के अंदर, बहुत सारे इस तरीके से इंटरनल डोमेन्स होती हैं जिनमें आपको जो है वो
टेक्निकली ही काम करना है, तो आपको कुछ अलग से नहीं करना, टेक्निकली ही काम करना है। तो आप अपने टेक्निकल चीज से भी रिलेटेड ही रहोगे, आपने फर्दर जो है वो कोई सर्टिफिकेशंस करनी है वो भी करते रहोगे, और साथ ही साथ कभी आपको लगे कि भैया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और मिल रही है तो शिफ्ट भी कर सकते हो। कौन सा बांध के रख रखा है, प्रोबेशन पीरियड 2 साल कंप्लीट करने, उसके बाद तो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छा जो है वो मिल रहा है। अब लास्ट में अगर मैं बात करूं यहां पे, चलो ठीक है, सैलरी तो आप यहां पे देख ही सकते हो कि भैया कैसे बनना है, कैसे तैयारी करनी है। तो आईबीपीएस का फुल फ्लेज कोर्स जो है वो गेट स्मैशर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो आपने अगर एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हो। और आईटी ऑफिसर के लिए आईबीपीएस में वैकेंसीज 203 के राउंड आई है, और वो 21 जुलाई से पहले पहले आपको भरनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमें मैसेज कर सकते हो। कोई भी अगर क्वेरी रहती है, प्रीलिमिनरी, मेंस, सारी प्रिपरेशन, इंटरव्यूज तक की भी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। और अगर कोई कहता है कि सर प्रीलिमिनरी मेरा ऑलरेडी, मेरे को इंग्लिश जो है वो अच्छी आती है, मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है, मेरा रीजनिंग अच्छा है, मैं वो क्वालिफाई कर लूंगा, मुझे मेंस की तैयारी करनी है, तो अकेला मेंस का भी कोर्स अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी सारा है, सारा कुछ आपको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और डेली की क्लासेस चलती है, तो इसीलिए आपको जो है वो डेली क्लासेस मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको डेली का काम करने को मिलेगा। तो आपका एक अच्छा जो है वो सेल्फ मोटिवेशन भी रहेगी, और साथ ही साथ आपको डेली का काम भी मिलता रहेगा। तो आपको एक तरह से पूरा प्रॉपर जो है वो पाथ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए फटाफट से आप मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई सेक्शन में लिंक आ रहा होगा, आप डायरेक्ट जो है वो परचेज भी कर सकते हो कोर्स को। थैंक यू।